नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, हम इसमें देखने वाले हैं 123 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। 75 के आसपास जो प्रश्न रहेंगे दोस्तों वो रहेंगे किसके? उत्तराखंड के, और बाकी रहेंगे जीके के। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और 123 में से लगभग सभी को 110 से ज़्यादा सही करना है और जितने भी हो सके सही आप चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बाकी जो ये वाली वीडियो दोस्तों कौन से वाले प्लेलिस्ट में जुड़ेगी, यहाँ पर आएगी वो इस वाले प्लेलिस्ट में जो पहले नंबर पर है ये वाली। तो यहाँ पर अभी तक 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, ये तीसरी वाली यहाँ पर भी आ जाएगी। तो यहीं पर आपको आना है। और बाकी दोस्तों इसके अलावा इसे आप देख सकते हैं, लूसेंट है, बाकी परीक्षा वाणी का पूरा 10 घंटे का मैराथन यहाँ से देख सकते हैं। उत्तराखंड वन लाइनर आप यहाँ से देख सकते हैं। और बाकी उत्तराखंड जो 30-30 प्रश्नों वाले सेट है दोस्तों ये यहाँ आप देख सकते हैं। बाकी फुल प्रैक्टिस सेट आप इसमें देख सकते हैं, 14 प्रैक्टिस सेट अपलोड हैं, बाकी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, और उससे पहले प्रश्नों को शुरू करें उससे पहले दोस्तों क्या आप बताएं कि जो इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर देनी चाहिए या नहीं है, इस बारे में ज़रूर बताइएगा, वरना मैं पीडीएफ भी वहाँ पर आपको शेयर कर दूंगा तो आपके लिए और भी आसानी हो जाएगी। बाकी एक बार आप यहाँ देख लेंगे, फिर पीडीएफ से एक बार फिर रिविजन कर लेंगे तो फिर आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो आप एक बार पहले यहाँ देखिएगा, फिर उसके बाद पीडीएफ कि हाँ मेरे को उत्तर याद है नहीं है। तो इस तरह से आपको खुद का आकलन करने के लिए भी अच्छा हो जाएगा। तो आप चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है, शुरुआत तो उत्तराखंड से होगी। राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद किस ब्रांड नेम से उत्पादों का विक्रय करती है? एग्जाम में पहले पूछा गया है। तो बाकी देखिए ऑप्शन देखिए, हिमालय, हिमाल, हिमालय या हिमाद्री। तो सही ऑप्शन आपको कौन सा लगा? तो हिमाद्री, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिटकुल का संबंध है। अब ऑप्शन भी देखिए, खेल से, उद्योग से, साहित्य से या फिर शिक्षा से। तो दोस्तों सिटकुल का संबंध किससे है? तो यह है उद्योग से। और सिटकुल की स्थापना पूछी गई थी 2002 में, कहाँ है? तो देहरादून में। उधम सिंह नगर होगा तो कई लोग उधम सिंह नगर भी टिक करेंगे। अगला है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किसे अंतिम राजा माना जाता है? तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर सोच लिया होगा कौन, किसे सोच लिया होगा? महाराजा मानवेंद्र शाह को सोच लिया होगा कई लोगों ने, पर नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में अंतिम राजा प्रद्युम्न शाह, टिहरी रियासत के अंतिम राजा फिर मानवेंद्र शाह, प्रथम राजा सुदर्शन शाह। तो यहाँ पर मानवेंद्र शाह। बाकी ये बमशाह तो खैर गोरखा शासक, ये हर्षदेव जोशी तो नहीं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है, बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न दोस्तों। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी, कामेट, चौखंबा, त्रिशूल। तो ज़्यादातर ये सभी चमोली में है। और इसका क्षेत्र हो जाएगा नंदा देवी 78-17, कामेट 77-56, त्रिशूल 71-20। तो ये सब याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का उबलता ताल है? पूछा गया, भैंकल ताल, बयां ताल, बड़ी ताल या बधानी ताल। ये बड़ी ताल पता नहीं। इसका क्षेत्र हो जाएगा पांचकंडी बया ताल, उत्तरकाशी में है भैंकल। ये वाला ताल हमारा रुद्रप्रयाग में है, ये वाला भी बधानी ताल और भैंकल ताल। अगला है, जयानंद भारती के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है। कुली बेगार प्रथा, शराब विरोधी, गाड़ी सड़क या फिर डोला पाल की। तो इसका सूत्र हो जाएगा डोला पाल की आंदोलन 1928 में, जयानंद भारती। अगला प्रश्न है, तुरी और रणसिंगा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। जैसे पूछा गया था कि अलगोजा कहाँ से बजाया जाता है? मुँह से, हाथ से, पाँव से, पता नहीं कुछ इसे ऑप्शन बने थे। तो तुरी और रणसिंगा दोस्तों ये कौन सा वाद्य यंत्र है? तो ये भी है सुशिर वाद्य यंत्र, यानी कि मुँह से, सुशिर वाद्य यंत्र। अगला है, किस पवार राजा द्वारा टिहरी को अपनी राजधानी बनाया गया? तो महत्वपूर्ण प्रश्न तो है ही। तो यहाँ पर बताना आपको, प्रद्युम्न शाह, सुदर्शन शाह, कीर्ति शाह या फिर मानवेंद्र शाह। तो टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था सुदर्शन शाह ने। सुदर्शन शाह 55वें नंबर के शासक थे, ये भी पूछा गया था एग्जाम में 28 दिसंबर 1815 को। अगला, कड़वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना, कोसी, टॉन्स या फिर मालिनी। तो ये तो सब दूर दूर के ऑप्शन है, इसका उत्तर होगा मालिनी। कड़वाश्रम कहाँ? पौड़ी में। अगला है, झांवर आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में, कमर में, हाथ में या फिर पैर में। तो झांवर, ये झिंवरा, ये पहना जाता है दोस्तों कहाँ? ऑप्शन नंबर बी हमारा, पैर में। अगला प्रश्न है, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, हरिद्वार,
या फिर टिहरी। तो अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोस्तों कहाँ, पिथौरागढ़ में। स्थापना 1986 में, बहुत बार एग्जाम आता है। क्षेत्रफल 600 वर्ग किलोमीटर में। अगला है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है कोटेश्वर बांध, टिहरी बांध, नानक सागर बांध, जामरानी बांध। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों टिहरी बांध। 260.5 मीटर ऊंचाई है। ये ऊंचाई भी याद रखिएगा, एग्जाम में आती है। कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर है ये भी, और बाकी जामरानी गोला नदी पर नैनीताल में, नानक सागर बांध ये उधम सिंह नगर में, और ये हो जाएगा टिहरी बांध, याद रखना है। अगला प्रश्न है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी के सभी, और आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, और जाते जाते एक शेयर भी जरूर करेगा। अगला है, निम्न में से कौन रमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित है? चंडी प्रसाद भट्ट, अनिल अतुड़ी तो डीजीपी, और दीप जोशी, या फिर ए और बी दोनों। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट को भी, दीप जोशी को भी। अभी तक इन दो ही को मिला है उत्तराखंड से, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका क्षेत्र होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा। अगला है, निम्न में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो पहाड़ों की रानी तो कहा जाता है किसे? मसूरी। तो पहाड़ों का राजा भी जान लेते हैं, पहाड़ों का राजा चक्राता को, चक्राता को। राजकुमार, अभी राजकुमार भी है, राजा भी है, रानी भी है, राजकुमार नैनीताल को। अगला, किस ताल को भाई बहन का ताल कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, भाई बहन का ताल। मासर ताल, सिद्ध ताल, यमताल, नरसिंह ताल। तो नरसिंह ताल कहाँ होगा? चमोली में। यमताल टिहरी में, सिद्ध ताल ये भी चमोली में, और इसका जो जगह मासर ताल। अगला है, अब आप कहेंगे दोस्तों पिरूल किस पेड़ पर पाया जाता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। जी हाँ दोस्तों, आता है एग्जाम में, पुराने पेपरों में आप देख सकते हैं आसानी से, वो भी अपलोड है। अगला है, पिरूल किस पेड़ पर पाया जाता है? तो चीड़ पर, बिल्कुल आसान है आपके लिए। अगला है, निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? कोडावसन, मोनाल, कोयले, या फिर कबूतर। अब दोस्तों कबूतर तो बिल्कुल भी मत करके आना जो लोग नए भी हैं। इसका क्षेत्र हो जाएगा मोनाल, सभी को पता है मोनाल, ये तो खैर बचपन से ही आपको पता होगा। अगला, चारण नाम से जाने जाते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न ये भी। इनकी रचनाएं, इन्होंने जैसे मलारी से महापाषाणकालीन समाधानों की खोज की थी, भूगोल विषय से पीएचडी की थी, तो इनसे प्रश्न बनता है। इनकी पुस्तक होगी, जैसे उत्तराखंड का इतिहास है, बाकी चारण उपनाम से, तो ये हो जाएंगे हमारे शिव प्रसाद डबराल। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाकी हरिकृष्ण थोड़ी सब इंपॉर्टेंट है, बद्रीदत्त पांडे भी, मुकुंदी लाल भी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है, बीपीडीओ में पूछा गया प्रश्न है। लोहिया हेड कहाँ है? तो ये है उधम सिंह नगर में, उधम सिंह नगर में है। चीला पौड़ी, पथरी हरिद्वार में है, और ये हो जाएगा गलोगी, ये मसूरी वाली है गलोगी। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? टिहरी, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, या फिर पिथौरागढ़। तो ये अल्मोड़ा में है, और बाकी स्थापना हुई थी 1979 में, 1979 में। अगला प्रश्न है, अगर आप कभी अल्मोड़ा आएँ और गोविंद बल्लभ पंत जहाँ पर बस स्टैंड है वहीं पर आप देख सकते हैं, अगर आपके पास समय हो तो आप जरूर इसे देखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्य पशु है शेर, कस्तूरी मृग, गाय, या फिर हाथी। तो उत्तराखंड का राज्य पशु हो जाएगा कस्तूरी मृग। अगला है, थारू जनजाति अधिकांशतः किस स्थान की निवासी है? थारू पूछा है दोस्तों, तो हम करेंगे कहाँ? उधम सिंह नगर। जौनसारी होता तो हम जाते देहरादून की तरफ। भोटिया, ये भोटिया, राजी, ये सब करते हैं हम पिथौरागढ़। इसका उत्तर हो जाएगा थारू, उधम सिंह नगर। दोस्तों आपको बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो रहे होंगे, तो वीडियो को देखते चलिए। अगला प्रश्न है, प्राचीन साहित्य में किस क्षेत्र को मतलब कि कुमाऊं क्षेत्र कहा जाता है? प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को जाना जाता था। तो कुमाऊं को पूछा है तो ये हो जाएगा मानसखंड, और गढ़वाल को हो जाएगा केदारखंड। देवभूमि उत्तराखंड, हिमाचल को भी कहा जाता है। अगला, भक्त दर्शन उत्तराखंड के किस जनपद से संबंधित हैं? नैनीताल, और पौड़ी, टिहरी, या फिर चमोली। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा पौड़ी, गढ़वाल। अगला प्रश्न है, कैलाश शिखर की बनावट किस तरह की है? मूर्ति की तरह, उपयुक्त दोनों की तरह, या फिर शिवलिंग की शिखर की तरह। ये हो जाएगा शिवलिंग की तरह। अगला प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक। तो सीधे सीधे याद रखिएगा अशोक कांत शरण, जहां भी ऑप्शन में दिखे सीधे आपको टिक करना है। वर्तमान में कौन है? तो अशोक
कुमार हैं, 11वें हैं। इन्हीं के समय उम्मीद है कि आपको भर्ती देखने को मिलेगी उत्तराखंड की पुलिस की। और बाकी महिला में आएगा तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य, महिला एसआई में पूछा गया, सब इंस्पेक्टर में, पिछली बार ये प्रश्न भी सब महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है और ये पूछा गया है दोस्तों एग्जाम में और आने वाला भी है ये दिवस। निम्न तिथियों में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 15 सितंबर को, 5 अक्टूबर को या फिर 5 सितंबर को? तो इसका सूत्र हो जाएगा दोस्तों 15 नहीं, बाकी ये तो ऑप्शन तो आपने काट ही दिए होंगे। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, और ये हो जाएगा हमारा 9 सितंबर को, 9 सितंबर को। और हिमालय दिवस पुस्तक भी है अनिल प्रकाश जोशी की, अनिल प्रकाश जोशी की, ये भी आपको याद रखनी है। अगला है उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजा मंडल का गठन किया गया। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। काली कुमाऊं, देहरादून, अल्मोड़ा या फिर ब्रिटिश गढ़वाल? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा देहरादून में 23 जनवरी 1939 को। तो याद रखेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है निम्न में से किस व्यक्ति ने गंगा में अवैध खनन के विरोध में अनशन करते हुए जीवन का बलिदान दिया? बाबा उत्तराखंडी, बाबा मोहन उत्तराखंडी, प्रो जीडी अग्रवाल, जयदत्त वेला वकील, स्वामी निगमानंद है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी निगमानंद। याद रखेगा, गंगा में अवैध खनन के विरोध में अनशन करते हुए अपने प्राण ने त्याग दिए थे स्वामी निगमानंद ने। अगला प्रश्न है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आया था। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल में कब स्थापित किया गया? 1990, 51, 48 नहीं, 1966 में। 1966 में 21 मार्च 1966 जय मल्ल सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। भिलंगना नदी का हो जाएगा दोस्तों चौराबाड़ी है, नहीं, मंदाकिनी। सतोपंत हो जाएगा अलकनंदा, नीलमगोरी का है, नहीं, ये हो जाएगा खतलिंग, ऑप्शन नंबर डी। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में है। खतलिंग ग्लेशियर की खोज की थी इंद्रमणि वडोनी ने, टिहरी में है, और ये आपको याद रखना है। अगला सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी, नैनीताल, पौड़ी या फिर चंपावत? तो सोना नदी ये है वन्यजीव विहार पौड़ी में, 1987 में स्थापना। अगला वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठाश्रम कहाँ स्थित है? चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी या पिथौरागढ़? तो दोस्तों ये कहाँ है? टिहरी में, सिर्फ इसमें वशिष्ठ गुफा है, बाकी मैंने और भी बता दिया। अगला है महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थानों को एक ही स्थान को तो कहा है, भारत का स्विट्जरलैंड का है, मसूरी, कौसानी, औली, नैनीताल? तो इसका उत्तर होगा कौसानी को। कौसानी का पुराना नाम बलना, कौसानी पिंगनाथ पहाड़ी पर है और बागेश्वर में है, काफ़ी अच्छी जगह है। सच्चिदानंद भारती को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार कब मिला था? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और इसका उत्तर हो जाएगा 2015 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, और ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? एग्जाम में पूछा गया था, ये भी हल्के में नहीं लेना है इसको भी। इसका उत्तर हो जाएगा देहरादून और ऋषिकेश दोनों हैं, तब आप करेंगे क्या? ऑप्शन नंबर बी हमारा ऋषिकेश। तो याद रखिएगा ऋषिकेश में। अगला प्रश्न है, ये भी दोस्तों कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। अशोक का कालसी अभिलेख किस भाषा में? तो कालसी का है देहरादून में है। कालसी का पूरा नाम कालकूट या सुधनगर, और कालसी अभिलेख दोस्तों ये हो जाएगा प्राकृत में, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। अगला उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे, तो इसका सूत्र हो जाएगा आर एस टोलिया, और वर्तमान में कौन है? तो ये आप चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जोशीमठ औली रोपवे कब शुरू किया गया? तो औली जोशीमठ रज्जू मार्ग रोपवे कब शुरू किया गया? ऑप्शन देखिए बेहद करीब करीब के हैं, सितंबर 1992, अक्टूबर 1993, सितंबर 1993 या फिर नवंबर 1994? तो इसका उत्तर हो जाएगा अक्टूबर 1993। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और याद रखिएगा। अगला है उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध हैं? विश्वेश्वर सकलानी, चंडी प्रसाद भट्ट, कौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा? तो वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला है डोडी ताल स्थित है, ये आपको बताना है। ये वही ताल है दोस्तों जिसके 6 कोने हैं, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल या उत्तरकाशी? तो डोडी ताल का है हमारा, ये है उत्तरकाशी में, 6 कोनों वाला ताल है। कौन सी नदी निकलती है? तो असी गंगा यहाँ से निकलती है। अगला प्रश्न है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था, सभी का सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज कारखाना कहाँ स्थित है? एग्जाम में आया हुआ है। खटीमा,
और हरिद्वार, चक्राता या फिर लाल कुआं। तो ये हो जाएगा लाल कुआं में, लाल कुआं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में कृषि भूमि मापने की इकाई है। तो ये तो आपको पता ही होगा, खैर उत्तराखंड से संबंधित हैं, पटवारी आप बनेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा नाली व मुट्ठी। अगला प्रश्न है फूलों की घाटी खोज का श्रेय जाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, विलियम स्मिथ को, मार्गरेट लेगी को, फ्रैंक स्मिथ को या फिर रिचर्ड होल्ड्सवर्थ को। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रैंक स्मिथ को, 1931। अगला है कौन सी राजपूत उपजाति सूर्यवंशी मानी जाती है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, रौतेला, चंद, पवार या फिर पाल। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा पाल। अगला हर की दून बुग्याल कहाँ है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हर की दून बुग्याल कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी या फिर देहरादून। तो हर की दून बुग्याल है उत्तरकाशी में, तो याद रखिएगा हर की दून उत्तरकाशी में। अगला है भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से उत्तराखंड में ज्योतिर्लिंग है एक या एक भी नहीं, या फिर 12 या फिर 5। तो ये हो जाएगा दोस्तों एक है, वो कौन सा है, ये हो जाएगा केदारनाथ। तो है केदारनाथ, तो याद रखिएगा केदारनाथ ही है सिर्फ। अगला है मेघा आ फिल्म किस भाषा में बनी है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मेघा हरियाणवी, गढ़वाली, बंगाली या फिर कुमाऊनी। तो इसका तो होगा कुमाऊनी। अगला कुली बेगार प्रथा कब समाप्त हुई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1923, 1919, 1916 या फिर 1921। ये हो जाएगा दोस्तों 1921 में। बाकी आधिकारिक रूप से बात करें तो 1923 में और 1921 में। तो इसका उत्तर होगा 1921 में। अगला प्रश्न है कवि गुमानी का वास्तविक नाम था। तो गुमानी पंथी मत कर देना, कवि गुमानी का वास्तविक नाम था, गुमानी पंथ करके आगे बढ़ गए नहीं। इसका उत्तर होगा लोक रत्न पंथ, ऑप्शन नंबर बी। अगला है मौला राम एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, कत्यूरी शासक थे, पर्वतारोही थे। अब बताओ मौला राम, क्या पता मौला राम पर्वतारोही भी निकले, ऐसा तो आयोग को पता होगा। लेकिन पिछली बार दोस्तों जब उसमें आया था प्रश्न कनिष्ठ सहायक में 2018 की बात है कि मौला राम का जो पारिवारिक पेशा था वो क्या था, तो वो सोनार था। बाकी बहुत 90% थे, 95% लोग ऐसे थे जो चित्रकार करके आए थे। पारिवारिक पेशा था सुनार, और इसका क्षेत्र हो जाएगा मौला राम एक प्रसिद्ध, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, चित्रकार थे। अगला प्रश्न है ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है काजीरंगा में, और साइलेंट वैली हो गया, कार्बेट नेशनल पार्क या फिर केदारनाथ घाटी। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केदारनाथ घाटी। अगला है फूलों की घाटी स्थित है। तो आपको बताना है विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है, वो है हमारे उत्तराखंड में, और कहाँ, चमोली में। अगला प्रश्न है चमोली जिले का नोटी क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कागज, ऑर्गेनिक, वस्त्र या फिर सीमेंट। तो नोटी हो जाएगा दोस्तों ऑर्गेनिक के लिए, तो चमोली में है। अगला है जागर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, शिव पार्वती से, विष्णु लक्ष्मी से, राम सीता से या फिर क्षेत्रीय देवी देवताओं से। तो ये हो जाएगा क्षेत्रीय देवी देवताओं से। अगला है बुखाल मेला उत्तराखंड के किस जनपद में लगता है, अल्मोड़ा, पौड़ी, चंपावत या फिर उत्तरकाशी। तो दोस्तों बुखाल मेला लगता है पौड़ी में, और गुघाल मेला लगता है कहाँ, हरिद्वार में, और इसका उत्तर हो जाएगा पौड़ी में। अगला है, और ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाला प्रश्न ये पटवारी में पूछा गया, ये भी महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। अगला है उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्थित है। तो भरना रहेगा कहाँ, गोपेश्वर, चमोली में, पिथौरागढ़ में, चंपावत में या फिर बागेश्वर में। तो दोस्तों ये हो जाएगा गोपेश्वर में है, 1989 में स्थापना हुई थी। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर, चमोली। अगला है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब से कब तक रहे, 1912 से 18, 18 से 20 या 13 से 18। तो दोस्तों इसका क्षेत्र हो जाएगा 1913 से 1918। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, अल्मोड़ा अखबार। फिर अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया था, तो फिर उसके बाद शक्ति नामक पत्र इन्होंने निकाला था। अगला है, पिछली बार पटवारी में पूछा गया प्रश्न है, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है, अग्नि संरक्षण, जल संरक्षण या वन संरक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा, जल संरक्षण से। अगला है, और भी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये वाला प्रश्न दोस्तों किसमें पूछा गया था, बंदी रक्षक में पूछा गया था। बंदी रक्षक में पिछली बार जो पेपर हुआ था इससे पहले, और बंदी रक्षक की वैकेंसी भी आई हुई है, तो सभी ने फॉर्म भरा होगा। और अगला प्रश्न है यहाँ पर पौड़ी में शहीद मिला, ये भी महत्वपूर्ण है ही। तो हम पहुँचे थे यहाँ पर, महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में जाना जाता है, द्यारा, बेदनी, हर की दून या फूलों की घाटी। तो नंदन कानन दोस्तों फूलों की घाटी को, हर की दून अभी आया था एक क्वेश्चन यही बन गया, हर की दून का है, तो उत्तरकाशी में,
भेदनी बुग्याल कहाँ है? चमोली में। दियारा कहाँ है? उत्तरकाशी में। और ये हो जाएगा फूलों की घाटी में। अगला है पौड़ी में शहीद मेला किसने प्रारंभ किया? श्रीदेव सुमन, हरीश रावत, भवानी सिंह रावत या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा भवानी सिंह रावत ने। अगला है पुष्पेश पंथ को किस क्षेत्र में जाना जाता है? पिछली बार मैंने आपको बता दिया है, बंदी रक्षक का प्रश्न है। राजनेता, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ, गणितज्ञ या फिर वैज्ञानिक। तो पुष्पेश पंथ को जाना जाता है अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ के रूप में। अगला उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुभाष कुमार, राकेश शर्मा, शत्रुघ्न सिंह या अजय विक्रम सिंह। तो इसका उत्तर हो जाएगा शत्रुघ्न सिंह। तो यह आपको बिल्कुल याद रखना है। वर्तमान में कौन है? तो संधू। अगला है पाताल भुवनेश्वर गुफा स्थित है। तो पाताल भुवनेश्वर क्या है? इस तरह से भी प्रश्न बना था। तो पाताल भुवनेश्वर गुफा का है नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़ या उत्तरकाशी। तो दोस्तों ये हो जाएगा पिथौरागढ़ में, गंगोली हाट में, पिथौरागढ़ में। अगला उत्तराखंड में पंचायती राज एक्ट कब लागू हुआ? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये हो जाएगा 2016 में, 4 अप्रैल 2016। संशोधन कब हुआ? तो जून 2019 में। अगला प्रश्न है ये, उसका क्षेत्र 2016 में। अब दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा गया था। बाकी जो लोग पहाड़ी क्षेत्र से हैं सबको पता होगा, भकार का प्रयोग ग्रामीण उत्तराखंड में किया जाता है जल संग्रहण के लिए, खाद्यान्नों के संग्रहण के लिए, फलों के एकत्रीकरण के लिए, दुग्ध संग्रह के लिए। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों, भकार में अगर जल रखोगे तो फिर आपको पता ही है क्या होगा, ये हो जाएगा खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए। बाकी फलों के एकत्रीकरण मतलब कि आप जूस बना के जरूर इसमें रख सकते हैं और जूस होता भी है, रखते भी हैं, मैंने भी देखा है। और ये हो जाएगा खाद्यान्नों के संग्रहण के लिए। अगला है मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, पूछा गया था दोस्तों ये भी। और मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, तो इसका उत्तर हो जाएगा, पुस्तक के लेखक हैं जिम कार्बेट। तो जिम कार्बेट की है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड करने की तिथि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। 1 जनवरी 2005, 2007, 2007। अब 2007 के आपको पता है, ये हो जाएगा 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम हो गया हमारा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है नंदप्रयाग का प्राचीन नाम क्या था? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मोरध्वज, गोस्थल और बाड़ाहाट या फिर कंडासू। ये हो जाएगा दोस्तों नंदप्रयाग का कंडासू, बाड़ाहाट उत्तरकाशी, मोरध्वज लैंसडाउन, ये भी लैंसडाउन आ गया लो, मोरध्वज लैंसडाउन, गोस्थल गोपेश्वर का। अगला प्रश्न है लॉर्ड लैंसडाउन ने किस गणदेश नरेश को आदर्श मानने के लिए राजाओं को कहा था? तो ये कीर्ति शाह, सुदर्शन शाह, प्रताप शाह या फिर प्रद्युम्न शाह। तो दोस्तों इसका क्षेत्र हो जाएगा कीर्ति शाह ने। लॉर्ड लैंसडाउन ने भी और लॉर्ड जो कैंपबेल थे, कैंपबेल ने भी बहुत ज़्यादा तारीफ की थी कि मतलब कीर्ति शाह जैसा राजा मैंने पूरे भारत में कहीं नहीं देखा करके। तो कीर्ति शाह की काफ़ी तारीफ हुई थी। किस राज्य की विधानसभा अपनी पृथक वेबसाइट स्थापित करने वाली देश की पहली विधानसभा है? वो कोई नहीं इनमें से, वो है हमारी प्यारी जो उत्तराखंड की विधानसभा। तो आपको याद रखना, हमारा प्यारा उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला राज्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। अगला है उत्तराखंड के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? उत्तरकाशी, हरिद्वार, अल्मोड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है? हरिद्वार में है। और सबसे कम कहाँ है? तो उत्तरकाशी में है। तो दोनों प्रश्न आपके बन गए हैं। अभी दोस्तों जीके के प्रश्न आने बाकी हैं, तो आप बने रहिए। पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? यमुना, गंगा, काली या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ये हो जाएगा काली पर है। अगला दोस्तों, अभी आया था कामेट पर्वत की ऊंचाई, तो मैंने आपको बताई थी मीटर में 7756 मीटर, और यहाँ पर पूछ लिया फीट में, ये भी पूछा गया था एग्जाम में। ये हो जाएगा 25,413 फीट। तो 25,413 फीट है कामेट पर्वत की ऊंचाई। अगर आपको मीटर भी याद है, बाकी फीट में आपको निकालना आता है, तो आपका उत्तर गलत कतई नहीं होगा। अगला प्रश्न है नंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है। ये बिहरी पता नहीं कहाँ है, नंदप्रयाग, हरिद्वार, कर्णप्रयाग। तो नंदाकिनी अलकनंदा से नंदप्रयाग में, अलकनंदा और पिंडर कर्णप्रयाग, ये हो जाएगा नंदप्रयाग। अगला है धागुली आभूषण पहना जाता है, नाक, गला, कान, हाथ। तो धागुली पहना जाता है दोस्तों हाथ में, सभी को पता है। अगला किस स्थान को महात्मा गांधी ने मिनी स्विट्जरलैंड कहा था? कौसानी, नैनीताल, चंपावत या फिर पिथौरागढ़।
तो दोस्तों इसका क्षेत्र हो जाएगा हमारा मिनी स्विट्जरलैंड, और इसका क्षेत्र हो जाएगा हमारा पिथौरागढ़ को। बाकी स्विट्जरलैंड कहा जाता था कौसानी को, मिनी स्विट्जरलैंड कहा था छोटा कश्मीर पिथौरागढ़ को। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान देहरादून में स्थित नहीं है? अब बताओ। जागेश्वर, बहुत ज़्यादा सुना होगा जागेश्वर, यह है अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम। और तो इनमें से दोस्तों जागेश्वर मैंने आपको बता ही दिया है कहाँ है, अल्मोड़ा में। बाकी कालू सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध, मांडू सिद्ध, ये गुच्चू पानी सभी देहरादून में है। अगला है, उत्तराखंड के किस जनपद की जनसंख्या सबसे कम है? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और बाकी हरिद्वार सबसे ज़्यादा है, देहरादून हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, पिथौरागढ़ भी ज़्यादा ही आएगा, ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, इंदिरा अम्बा भोजनालय योजना कब प्रारंभ की गई? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरीश रावत उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। इसका उत्तर हो जाएगा 15 अगस्त 2015 को। अगला प्रश्न है, झोड़ा नृत्य को पिथौरागढ़ में क्या कहते हैं? भिवानी, खेल, चौचरी या फिर ढुसका? ये हो जाएगा भिवानी। अगला, नवा घाट स्थित है। दोस्तों आपको बताना नवा घाट कहाँ स्थित है? देहरादून, ऋषिकेश, कोटद्वार या हरिद्वार? तो नवा घाट कहाँ है? हरिद्वार में है। अगला है, नेशनल अकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेशनल अकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो सीधे सीधे याद रखिए, मसूरी में 1 सितंबर 1959 को स्थापना हुई थी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला, प्रसिद्ध दून स्कूल की स्थापना किसने की? ये भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आया था। नेहरू, कमला नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, सी.आर. दास? तो सी.आर. दास ने की थी दून स्कूल की स्थापना। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आता है। अगला है, चिपको आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता गौरा देवी का जन्म कहाँ हुआ था? नाकुरी गांव उत्तरकाशी में है, एक ऑप्शन हट गया। माणा गांव, लाता गांव, छिनकी गांव? तो माणा गांव ये भी हट जाएगा। बाकी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाता गांव। अगर रैणी गांव होता तो फिर ये छिनकी की जगह रैणी, तो फिर लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि फिर वहाँ पर दिक्कत होती है। तो जन्म हुआ था लाता गांव में क्योंकि यहाँ इनका मायका था, बाकी ससुराल जो हो जाएगा रैणी गांव में। अगला है, प्रसिद्ध गौचर मेला कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। गौचर मेला कब प्रारंभ हुआ, किसने किया, कहाँ लगता है? तो गौचर तो खैर चमोली में है, और 1943 में कमिश्नर बर्नेडी ने। तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। शाहजफर किसका प्राचीन नाम है? तो शाहजफर सहजगीर ये कहा जाता है जसपुर को, गोविषाण काशीपुर को। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोर ध्वज किसको कहा जाता है? कोटद्वार। स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड कोटद्वार को। अगला है, उत्तराखंड का राज्य खेल, उत्तराखंड का राज्य खेल ये आपको बताना है कब हुआ? 2011 में। और क्रिकेट नहीं, हॉकी नहीं, बैडमिंटन भी नहीं, और ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल। तो फुटबॉल हो जाएगा 2011 में। अगला, सोर घाटी किस जनपद के लिए प्रयुक्त होता है? सोर घाटी, सोर क्षेत्र पिथौरागढ़ के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी, मिनी कश्मीर भी। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के क्वेश्चन हमारे इतने थे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अभी कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में भारत आया था? बेकर, वॉल्टर, पैथिक लॉरेंस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा पैथिक लॉरेंस। अगला प्रश्न है, भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? भारत रत्न के बाद तो पद्म भूषण, पद्मश्री तो नहीं, साहित्य अकादमी भी नहीं, ये हो जाएगा पद्म विभूषण। पद्म विभूषण, फिर आएगा पद्म भूषण, फिर आएगा पद्मश्री। तो इस तरह से ये हो जाएगा यहाँ पर पद्म विभूषण। अगला है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में सीधे सीधे आपको देखने को मिल जाएगा। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, यहाँ भी 24 अप्रैल है। 1992 ना होकर के ये होगा 1993। तो याद रखिएगा, पिछली बार ये आया था फॉरेस्ट गार्ड में, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को, क्योंकि पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 को। तो याद रखिएगा। अगला, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे? तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, आपको बताना है सरदार वल्लभ सिंह, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर या फिर जे.एल. नेहरू? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों जे.एल. नेहरू। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य है? तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन दोस्तों ये संघ राज्य नहीं, ये है
समवर्ती सूची का विषय, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर्जन, लिटन, रिपन, डलहौजी, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड लिटन ने। अगला प्रश्न है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था, लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है, तो लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है, ये हो जाएगा हमारा गोपाल हरि देशमुख को, तो याद रखेगा, महत्वपूर्ण है। अगला मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगा खां, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर अंसारी, तो इसका उत्तर हो जाएगा आगा खां। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया था? वॉशिंगटन, वुड्रो विल्सन, कैनेडी या फिर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, तो जल्दी से आपको बताना है और इसका उत्तर हो जाएगा रूजवेल्ट ने। अगला है विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक हैं, तो ये भी एग्जाम में आया हुआ था और इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी नेहरू। अगला गांधी सदन कहाँ स्थित है, तो गांधी सदन कहाँ होगा दोस्तों? मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़ या फिर नई दिल्ली, तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला कानून दिवस, यानी कि कानून दिवस कहिए या फिर आप कहिए विधि दिवस, तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों? ये हो जाएगा 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है समता स्थल किसकी समाधि है, तो समता स्थल किसकी समाधि है, तो दोस्तों ये हो जाएगा जगजीवन राम की, बाकी महात्मा गांधी की तो राजघाट है। अगला कांग्रेसी बनो का नारा किसने दिया था, तो किसने कहा था कांग्रेसी बनो, तो ये कहा था गांधी जी ने तो नहीं, गांधी जी तो चाहते थे कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, इसका उत्तर रहेगा बदरुद्दीन तैयब जी। अगला है चीन में नया संविधान कब लागू हुआ, तो चीन का संविधान आपको बताना दोस्तों कब लागू हुआ, 1957, 1958, 1960 या 1954, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1954। अब दोस्तों बहुत कम ही लोग होंगे जो एक बार में ही पूरी वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि कई लोगों को बोरिंग लग जाती होगी, पर एग्जाम निकालने के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अगला है दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस अधिनियम द्वारा दिया गया, ये हो जाएगा दोस्तों 69वां संविधान संशोधन के द्वारा, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए और जाते जाते एक शेयर भी जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, तो आप सभी को पता है ज़्यादातर जो बड़ा है उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग है। अगला प्रश्न है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुंदर राजन कमेटी का संबंध किससे है, एग्जाम में आपको सीधे सीधे देखने को मिल जाएगा। सुंदर राजन कमेटी का संबंध किससे है, तो दोस्तों ये है पेट्रोलियम से, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला है पहला राज्य वित्त निगम कब स्थापित हुआ, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1953, 1980, 1956 या फिर 1958, तो ये हुआ था 1953 में पहला राज्य वित्त निगम। अगला है भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस देश के साथ होता है, अभी दोस्तों ये एलटी के एग्जाम में भी प्रश्न आया हुआ था, एलटी के एग्जाम में भी आया होता एलटी के, ये हो जाएगा अमेरिका। एलटी के एग्जाम में भी आया था, अभी कुछ टाइम पहले ही पेपर हुआ था 8 अगस्त को। अगला इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना। अगला है भारत का केंद्रीय बैंक का नाम क्या है, तो भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा इसका सही उत्तर। केंद्रीय बैंक भारत का कौन सा है, तो ये हो जाएगा आरबीआई। अगला है पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक माना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। अगला प्रश्न है केंद्रीय बैंक जांच समिति कब स्थापित हुई, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है 1931 में। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो 14, और यहाँ पर पूछा है 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है, सीधे सीधे याद रखिएगा 19 जुलाई 1969 को, तो सीधे सीधे आपको याद होना ही चाहिए, कई बार एग्जाम में आता है। अगला है भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश किस समिति ने की थी, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा चलैया समिति नहीं है, ये हो जाएगा हजारी समिति, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1921 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर इंपीरियल बैंक को कब आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक नाम दिया गया, या जो आप एसबीआई देखते हैं ये हो जाएगा 1955 में, 12 का सी उत्तर इसका सही है 1955 में। अगला है आरबीआई का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, और ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है,
आरबीआई का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 मार्च से 30 जून, 30 अप्रैल बिल्कुल नहीं। इसका उत्तर देगा 1 जुलाई से 30 जून होता है आरबीआई का वित्तीय वर्ष। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी हमने देखा था कि दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1969 को। और यहाँ पर प्रश्न आया 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये हुआ था 1980 में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935, और बाकी राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। अगला प्रश्न है भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये हो जाएगा कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। एग्जाम में आया हुआ था। भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ? कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है देश में सर्वप्रथम एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? तो एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है मद्रास, चेन्नई, कोच्चि या फिर तिरुवनंतपुरम। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोच्चि में, तिरुवनंतपुरम में नहीं। ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 123 महत्वपूर्ण प्रश्न। कितना स्कोर रहा चैट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।